हाइड्रोजन के यूजेस, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? खाद को। खाद बनाने में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। जहाँ खाद बनती है, फर्टिलाइज़र बनते हैं, उन फैक्ट्रियों में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम एडिबल ऑयल। जो घी हम बनाते हैं, जो हम फैक्ट्रियों में घी जो तैयार होते हैं, तो उसमें जो है खाने का तेल, खाने वाला तेल, जो तेल जो ऑयल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन बल्ब फिलामेंट। जो पुराने पहले बल्ब आते थे, 100 वाट के बल्ब आते, लाल कलर की, इनकी ऑरेंज कलर की लाइट होती थी, उसके अंदर देखा है इसके से एक तार बना होता है, एक यूँ होता है और एक तार बना होता है इस तरह करके, यूँ करके देखा है कभी बल्ब के अंदर इस तरह करके निकल आता है टंगस्टन वायर। टंगस्टन एक आपका वो है, एक एलिमेंट है, जिसका सोडियम एलिमेंट है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा सोडियम, केमिस्ट्री में आयरन एक एलिमेंट है, केमिस्ट्री में कार्बन एक एलिमेंट है, इसी तरह टंगस्टन भी एक एलिमेंट है। ठीक है, टंगस्टन का बल्ब के फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है, ये बनाने के लिए भी और टंगस्टन बल्ब फिलामेंट में इस्तेमाल होता है। टंगस्टन बल्ब फिलामेंट में इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है बल्ब के अंदर। टंगस्टन बल्ब फिलामेंट की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इस्तेमाल होती है। आपने देखा है कभी, जब हम जो है, चलो ठीक है, इतनी बात समझा कि यानी ये बल्ब बनाते हैं, बल्ब के टंगस्टन बल्ब जो है उसके फिलामेंट बनाने में हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल, बहुत से ऐसे मेटल है जिनको साफ़ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस हमने देखा था पिछले, हमने कहा तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन गैस की फैक्ट्री में तैयारी पढ़ रहे थे, तो हमने जब तैयारी पढ़े तो हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट निकल रही थी, डायरेक्ट नहीं निकल रही थी, वाटर गैस की शक्ल में निकल रही थी ना। फिर हमने कहा कि वाटर गैस बन गया, हमें तो हाइड्रोजन चाहिए। फिर हमने कहा वाटर गैस में से हम हाइड्रोजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है तो हाइड्रोजन जो है कहाँ इस्तेमाल होती है, वही अगर वाटर गैस की शक्ल में हाइड्रोजन गैस हो तो वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्यूल किसे कहते हैं? आप गाड़ी में क्या डालते हैं? फ्यूल डालते हैं। फ्यूल मतलब आप में गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो वाटर गैस वो भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इट इज़ यूज इन वेदर बैलून। बैलून में आपने देखा होगा, जो बैलून वाले होते हैं उसमें बोले कौन सी गैस भर दो, तो जिस बैलून के अंदर आप गैस भर देते हैं हाइड्रोजन गैस, तो क्या होता है, वो आप छोड़ेंगे तो वो उड़ जाता है। और नॉर्मल बैलून तो नहीं उड़ते ना, आपको उसमें हवा भरते हैं तो वो ज़मीन पर रहता है। तो वो बैलून जो हवा में उड़ के ऊपर चले जाएँ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, वो जो बैलून के अंदर डालते हैं तो बैलून को लेकर ऊपर उड़ जाता है। Hydrogen is used in the formation of hydrogen torch, which is used in the cutting and welding where temperature reaches up to 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन एक और जगह हाइड्रोजन टॉर्च बनाने में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन टॉर्च क्या चीज़ है? जब भी वेल्डिंग वाला जो आता है ना, जो वेल्डिंग करता है, काट लोहे को जोड़ने के लिए, लोहे को तोड़ने के लिए, लोहे को कट करने के लिए, जिस चीज़ से वह कर रहा होता है वो कहलाती है हाइड्रोजन टॉर्च। हाइड्रोजन टॉर्च को बनाने में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। वो कितना गर्म होता है कि जब वो टॉर्च जो हाइड्रोजन टॉर्च जब मारता है लोहे को, तो लोग कहता है पिघल लेते हैं 1 मिनट में, देखा है ना। टेम्परेचर कितना होता है उसका? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको छू सकते हैं हाथ लगा के, ये लगा सकते हैं ना। तो वो हाइड्रोजन टॉर्च जो होती है, जो वो मार रहा होता है लोहे के ऊपर पिघलाने के लिए, वो होती है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल लाइक दिस, अमोनिया गैस, NH3 और CH3OH, मिथाइल हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हमारे कंपाउंड हैं। ये बहुत से ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। अमोनिया गैस, मिथाइल हाइड्रोक्साइड, मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल हाइड्रोक्साइड है, ये भी कंपाउंड है हमारा। कंपाउंड की बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। ये 8 यूजेस हैं जहाँ हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एक और टॉपिक, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है?
The word isotopes is defined as the atom of same element having same atomic number but different mass number. In other words, isotopes are the atoms with same number of proton but different number of neutron in their respective nucleus. Isotopes क्या होता है पता है? 9th की केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने isotopes हैं? क्या होता है isotopes? आइसोटोप मैंने ये बताया था ऐसा एलिमेंट जिसमें तुम्हें कोई भी एक एलिमेंट हो, बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में देखा ना, एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ना जितने भी सिंबल दिए गए ना कि पीरियोडिक टेबल में सिंबल दिए गए सारे, वो तमाम सिंबल किस चीज़ के हैं? एलिमेंट्स के सिंबल हैं। वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के सिंबल। कार्बन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल पीरियोडिक टेबल में सी है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका पीरियोडिक टेबल में सिंबल है ओ। सोडियम एक एलिमेंट है, उसका सिंबल है Na, या पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, बहुत से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप होता है क्या है? ऐसा आइसोटोप्स क्या होता है? ऐसा एलिमेंट, यानी वो हम कहते हैं एटम, ऐसे एटम्स बेसिकली एटम। अब मिसाल तो अभी हम पढ़े हाइड्रोजन के, मिसाल दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अब हाइड्रोजन, हम जो हाइड्रोजन को जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर जिस हाइड्रोजन हम जानते हैं वो 1 होता है। और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है, जिस हाइड्रोजन को हम जानते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। आइसोटोप होता क्या है? अब हम जिस हाइड्रोजन को हम जानते हैं वो कहलाता है प्रोटियम। बाकी 2 आइसोटोप ड्यूटियम, तो ये क्या है? ये अच्छा, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? जैसे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। ये एक प्रोटियम, ये प्रोटियम वो हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन हम जानते हैं। आपको बताया था किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसका ये ऑर्बिट हो रहा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जिस हाइड्रोजन से हम जानते हैं उस हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। और न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 होता है। जिस हाइड्रोजन को हम जानते हैं वो हाइड्रोजन कहलाता है प्रोटियम। अब एक और दूसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया, तीसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया जो हाइड्रोजन ही है बेसिकली। यानी आप बोलोगे भाई वो क्या चीज़ है? ये भी हाइड्रोजन ही है। इसका सिंबल भी आप H ही लिखोगे, इसका सिंबल भी H ही लिखोगे आप, ठीक है। तो इनमें फ़र्क क्या है? ये आइसोटोप्स क्या है? अब ये दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये ड्यूटियम है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। ड्यूटियम क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो इसमें प्रोटियम कौन सा हाइड्रोजन है? जो उसको हम जानते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, और न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये हाइड्रोजन को हम जानते हैं। इस हाइड्रोजन का नाम है प्रोटियम। इसको जाहिर करते हैं H11, ठीक है। ये एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास भी कितना 1, और एटॉमिक नंबर कितना 1, ठीक है। और इसका नाम हो गया प्रोटियम, इसको हम हाइड्रोजन में जानते हैं। अब दूसरा ये आ रहा ड्यूटियम और ट्रिटियम, ये भी हाइड्रोजन ही है। ये क्या है? मैं डायरेक्ट पूरा इकट्ठे पूरा समझा दे रहा हूँ। ड्यूटियम क्या होता है? देखें, इसको D सिंबल से भी जाहिर करते हैं, या हाइड्रोजन से भी जाहिर करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 2 होता है। आइसोटोप्स होते क्या हैं? ऐसे एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी डिफरेंट शक्लें हो, ठीक है, सेम एलिमेंट हो। प्रोटियम भी हाइड्रोजन ही है, ड्यूटियम भी हाइड्रोजन ही है, ट्रिटियम भी हाइड्रोजन है, एलिमेंट सेम है। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। इसका मास नंबर कुछ और होगा, इसका मास नंबर कुछ और होगा, इसका मास नंबर कुछ और होगा। तो लेकिन एलिमेंट तीनों हाइड्रोजन ही है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो वो कहलाता है आइसोटोप्स। अब जैसे प्रोटीन में मैंने आपको बताया इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। जब एटॉमिक नंबर होता है क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो प्रोटॉन बता दो या इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्लस कर लो तो उसका मास नंबर बन जाएगा। इस हाइड्रोजन में जिसको हम प्रोटियम कह रहे हैं, इसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो प्रोटॉन होते हैं 1, तो 1 + 0, प्रोटॉन + 0 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास भी कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा।
ठीक है। ये वाला जो प्रोटियम है, आइसोटोप समझ में आ गया ना डेफिनेशन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है वो है प्रोटियम, जिसको हम जानते हैं। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम जो है, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ठीक है। तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। आपको ये बता चुका हूँ मैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन की तादाद तो क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर लो तो मास नंबर बन जाता है। मास, इसका न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, 0 है। तो प्रोटॉन कितना है? 1 है। 1 में 0 प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। एटॉमिक मास भी इसका 1 ही हो गया। इसमें एक ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, एक फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। एटॉमिक नंबर 1 हो गया, मास नंबर भी इसका 1 हो गया। तो हमारी हवा में जो हाइड्रोजन मौजूद होता है, 99.98% हमारी हवा में जो हाइड्रोजन मौजूद है वो ये प्रोटियम वाला हाइड्रोजन मौजूद है। ड्यूटियम, ट्रिटियम नहीं है। हमारी हवा में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा हाइड्रोजन मौजूद है? प्रोटियम मौजूद है, जो 99.98% मौजूद होता है। अब आ रहे हैं दूसरे आइसोटोप पर, ड्यूटियम पर। ड्यूटियम क्या है? इसका दूसरा नाम है, इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है। ड्यूटियम जो है को डिस्कवर किया था 1934 में, यूरे कोई साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें भी आपको बता चुका हूँ, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका भी 1 होगा। एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी एक ही प्रोटॉन होंगे, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। ये देखो, न्यूक्लियस के अंदर एक शो हो रहा है, एक न्यूट्रॉन भी होता है, जबकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। तो अब इसका मास नंबर कितना हो गया फिर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 + 1 2। इसका मास नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। ये कहलाएगा आपका ड्यूटियम। इसको जाहिर करेंगे इस तरह, H12 से, 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक मास। समझ आ रहा है ना बात? या डी आप ड्यूटियम को। ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है। पहला प्रोटियम, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा ड्यूट्रियम, जिसे हम डी से जाहिर करेंगे या H12 करके जाहिर करेंगे। 1 का मतलब नीचे वाला एटॉमिक नंबर, और 2 का मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर भी पता चलेगा क्या होता है, एटॉमिक मास भी पता चलेगा क्या चीज़ होती है। ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जो था आपका, ये हवा में कितना मौजूद है? 99.98% हमारी हवा में मौजूद है। जबकि ये वाला हाइड्रोजन जो है, जिसे हम ड्यूट्रियम कह रहे हैं, ये कितना परसेंट मौजूद है? 0.0156%। अगर लंबी फिगर हटा दो तो 0.01% मौजूद है। अब ये कितना मौजूद है? प्रोटियम 99%, 98 भी हटा दो, चलो 99% ये मौजूद है हवा में हमारी। और ये हमारी हवा में 0